अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेंगलोर की एक वीडियो में अभी आपको दिखाता हूँ। इमामों के ऊपर आज इतने आए दिन जुल्म होते चले जा रहे हैं और इमाम ये कि मजलूम ऐसी कौम है जो जालिमों को जुल्म सहकर भी कौम की हिदायत के लिए, इस कौम के बच्चों की, अवाम के बच्चों की तालीम के लिए अपना घर परिवार छोड़कर इस्लाम की तालीम देने के लिए घर से बाहर तक जाते हैं। उसके बावजूद भी आज बेंगलोर की एक वीडियो मैंने देखी तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये इमामत और बच्चों की तालीम ये भाड़ में जाए, से बच्चे इनको छोड़ देना चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन अफसोस लगता है कि अल्लाह ने इल्म दिया है तो लोगों को सिखाओ, मगर ये लोग इसके अहल नहीं रह गए मेरे ख्याल से। पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मैं अपनी राय पेश करता हूँ। 2 मिनट की वीडियो। कुछ नहीं, कुत्तों को खिलाता तेरे को काट के। अभी नहीं समझे ना, ये कोई मॉब लिंचिंग नहीं है, कोई अदर कास्ट वाले, अदर धर्म वाले ने इसे नहीं माना, बल्कि ये वाकया है बेंगलोर के टिंकोर नामी गांव का, मस्जिद आयशा का। वहाँ यह शख्स बिहार का रहने वाला है। वहाँ पर वो ये इमामत कराता था और बच्चों को पढ़ाता भी था। एक बच्ची को इसने तहदीबन उन्हें अदब सिखाने के लिए या इसलिए कि उन्हें डर हो वो सबक को याद करे, उन्हें 2-3 छड़ी लगाया। उनके पास में आके उनके सबब उन बच्चियों के घर वालों ने इनका इतना बुरा हाल कर दिया है कि आज ये हॉस्पिटल में एडमिट है और ये जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। इमामत करने वाले इमामों से, पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन से कहना चाहता हूँ कि आप इस कौम की फिक्र करना अब छोड़ दें। ये कौम अब जल्लाद हो चुकी है, अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब इनके बच्चे पढ़े या ना पढ़े, भाड़ में जाए, इन तमाम को। आपने वीडियो देखी होगी और अंदाजा भी आपने लगा लिया होगा कि किसी मस्जिद के इमाम से हैं, इमाम ही हैं, कौम के खादिम ये, बच्चों को तालीम देने वाले, कुरान की तालीम देने वाला ही कोई ये दाढ़ी टोपी वाला शख्स है, उस पर ये जुल्म हो रहा है। ये आप इसकी वजह जानते हैं? किस वजह पर इस बेचारे गरीब इमाम पर अवाम ने जुल्म किया? आप इसकी वजह जानेंगे तो वाकई आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आएगी। कलेजा दहल जाएगा, पारा पारा हो जाएगा जब ये बात सुनेंगे किस बुनियाद पर इस गरीब इमाम को सताया गया, इस कौम ने क्यों जुल्म किया। आज मैं तो कहता हूं, आज दुनिया का जायजा लेकर देखो, मुसलमान की पोजीशन देखो क्या है। मुसलमान के हालात इतने खराब हो गए, न जाने अभी चंद सालों में कितने मुसलमान मुर्तद होते नजर आए। कितनी मुस्लिम बेटियों ने इस्लाम को छोड़कर मुर्तद होती चली गईं। ये वजह क्या है, इस पर भी अभी मैं रोशनी डालूंगा। ये कमी किसी गैर की नहीं है, ये कमी हमारे घर से ही पैदा हुई। आज इस इमाम को जो मारा गया, जो सताया जा रहा है, ये कोई हिंदू नहीं है, ये किसी गैर खानदान का नहीं, किसी गैर जाति बिरादरी का नहीं, बल्कि ये अपनी ही जमात के लोगों ने इसके साथ जुल्म किया। नबी का कलमा पढ़ने वाले, मस्जिद के खजाने के मालिक, मस्जिद में गुंडागर्दी करने वाले, अपने आप में मुसलमान कहलाने वाले, ऐसे मुसलमानों ने इस इमाम पर जुल्म किया। मैंने कहा नहीं कि बहुत सारी लड़कियां आज मुर्तद होती चली जा रही। मुस्लिम बच्चे जो बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आज उनको इल्म नहीं तो आज वो शरीयत के खिलाफ बात करते नजर आते हैं। और दुनिया चाह भी यही रही है, लोग चाह भी रहे कि इस्लाम से तुम किसी तरीके से हटो। बस ये बात याद रखना, आने वाले वक्त में वो वक्त दूर नहीं है, न जाने कितने लोग मुर्तद हो जाएंगे। उसकी वजह क्या? क्योंकि हमने अपने बच्चों को इल्म दीन से दूर कर दिया। इस्लामी तालीम, इस्लामी कवानीन हमारे बच्चे नावाकिफ होंगे, उन्हें कोई वाकिफत नहीं होगी, तो वाकई उनको मुर्तद होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई दुश्वारी नहीं होगी, बल्कि बड़ी आसानी के साथ वो मुर्तद हो जाएंगे। आज दुनिया भर में उलमा जो काम करते हैं, हमारी कौम मुस्लिम नहीं उसको समझ पाई, दूसरे समझ गए कि उलमा को ख़त्म कर दो इस्लाम ख़त्म हो जाएगा।
दूसरे समझ गए कि इस्लाम की तालीम को ख़त्म करना है तो उलमा को ख़त्म करो। आज इस्लाम को टारगेट उलमा को कितना दाढ़ी टोपी वालों को सताया जाता, दुनिया सताती है। लेकिन ये हमारी ये जाहिल अवाम, ये कौम नहीं इस बात को समझ सकी। आज जो इस इमाम बेगलोर के एक जगह के इमाम उसके साथ ये जुल्म हुआ, ये कोई गैर नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाई थे। वजह जानते हो क्या वजह थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि एक बच्चा इनके पास पढ़ने आता था। अक्सर सुबह मस्जिदों में बच्चे पढ़ने जाते, मसाजिद में। इनके पास भी एक बच्चा पढ़ने आया। आने के बाद उसको सबक दिया, उसको सबक याद नहीं हुआ। उसको सबक याद नहीं हुआ तो सबक ना याद होने की बुनियाद पर इमाम साहब ने एक संटी ली, इस बच्चे के 2 सिर्फ संटी मार दी। धीरे धीरे 2 संटी मार दी और बच्चा रोता बिलखता हुआ अपने घर जाकर अपने पापा या अब्बू डैडी से शिकायत की जाके कि इमाम साहब ने मारा। अब बाप ने जब बेटे की ये बात सुनी, बच्चे की बात सुनी कि इमाम ने मारा, और वो इमाम जो उसके जो मस्जिद का खजांची हो, उसके खजाने पे टिका हो, उसके रोटी बोटी पे टिका हो, क्योंकि आज जाहिल खजांची और सदर ये होते अक्सर ये समझते हैं ये बात को कि हमारे बलबूते पर तो इमाम रहता है और हमारे बच्चों को कैसे मार सकता है। लेकिन इसमें बहुत बड़े वो नुकसान में वो लोग हैं जो इस गलती को, इस पर ये गलत सोच है उनकी। ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ चला रहे हैं तो हमारे ही बच्चों को क्यों मारा। बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर में बताता हूँ। तो उस बच्चे ने जब शिकायत की तो ये साहब बड़ी जोश और खरोश में तेज तर्रार होकर गए। जाने के बाद इमाम साहब से ना कोई बात की, ना कुछ बात पूछी, बल्कि इमाम साहब के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, उनकी पिटाई करना शुरू कर दी, उनको मारना शुरू कर दिया। आज ये पोजीशन मुसलमानों की हो गई है। आज मसाजिदों की ये हालात हो गए, वो जो बच्चों को तालीम दे उनकी ये हालात हो चुके हैं। हर पढ़ाने वाला बच्चा जो बच्चे को पढ़ाता है, पढ़ाने वाला मुदर्रिस, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, चाहे किसी मदारिस इस्लामिया का मुदर्रिस हो, जो भी बच्चे को पढ़ाता है तो दिलो जान से पढ़ाता है, इसलिए कि अगर ये पढ़ेगा अच्छा तो मेरा भी इसमें नाम होगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। हर कोई उस्ताद चाहता है कि मेरा पढ़ाया बच्चा बड़ी लियाकत अपने अंदर रखे, बड़ी काबिलियत उसके अंदर पाई जाए, मगर उस पर सख्ती कर दो तो माँ बाप को इतना बुरा लगता है कि इस इमाम साहब के ऊपर जुल्म कर बैठा। आज इसी बुनियाद पर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इल्म दीन से कोरे रह गए। न जाने गांव के अंदर कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़ पाए। कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनके रिश्ते नहीं आते सिर्फ इस बुनियाद पर कि कुरान की तालीम नहीं उनके पास है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कुरान की तालीम को नहीं सीखा तो आज उनके रिश्ते नहीं आते हैं तो उन्हें पता चलता कुरान नहीं पढ़ी तो रिश्ते वापस चले जाते हैं। ये क्या, ये सिर्फ ये हमारी तुम्हारी लापरवाही है। बच्चे की मोहब्बत इतनी नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे बच्चों की जिंदगानियां जिससे खराब होती हूँ। मैंने तो अक्सर जगह पर देखा, किसी से पूछा कि आप कुरान पढ़े कि नहीं पढ़े, तो बड़े फक्र के अंदाज से माँ बाप बयान करते हैं ये बचपने में पढ़ने गया था, मौलवी साहब को मार के चला आया था। उनका कलेजा नहीं देलता, उनकी जबान में लग्जिश नहीं पैदा होती। जिस वक्त ये बात जुमला बोलते हैं बड़े खुशी के साथ हंसकर बोलते हैं पढ़ने तो गया था, इमाम साहब को मौलवी साहब को मार के चला आया था। लेकिन मुसलमानों, काश अगर ये छोटी सी गलती ना की होती तो आज वो भी कुरान का पढ़ा हुआ होता। अब कुरान को ना पढ़ना, ना सीखना, इस्लाम ना जानना, इस्लाम से वाक़फ़ ना रखना, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, छोटी मोटी बात में से नहीं है। तो मरने के बाद इसका एहसास होता कि काश मैंने एक कुरान की आयत करीमा को सीख लिया होता। जब इंसान दुनिया से जाता है इसका तो एहसास उस वक्त होता है कि काश मैंने आयत करीमा की चंद आयत करीमों को याद कर लिया था, कुरान पाक की चंद औराक को पढ़ लिया होता, मैंने कुछ सूरा को याद कर लिया होता तो हो सकता अल्लाह उसकी बरकत से निजात फरमा देता। मगर नहीं, कुरान हिदायत उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर जो लोग चलते हैं।
مسلمانوں اپنے بچوں کو تعلیم دو، اور جو بچوں کو تعلیم دیتا استاد اساتذہ ان کا ادب و احترام، اگر کوئی یہ سوچتا ہو